अब हम बात कर लेते हैं एसिड रेन की। यस, आसमान से जो है वो प्रॉपरली एसिड जो होता है वो आ रहा होता है। वो कैसे आता है, क्यों आता है, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो तो आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ दूसरी गैसेस जो कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से वो होती है, वो रिलीज हो रही होती है। और उनकी वजह से जब इन्वायरमेंट के अंदर रेन होती है या किसी भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, जिसमें हम स्नो भी कह सकते हैं, जिसमें हम हेल स्टोर्म भी कह सकते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो वो जो वाटर होता है वो लिटिल एसिडिक होता है और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट होता है उस पर सर्टन हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन कैसे क्रिएट होते हैं इसको आप लोग इस डायग्राम में देखें। सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू कि आपके जब फॉसिल फ्यूल बर्न्स होंगे तो उनके बर्निंग के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट पे रिलीज होगी। ये सिर्फ फैक्ट्री से नहीं बल्कि आपके व्हीकल्स और जो जो चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करनी है वो सारी इन हार्मफुल गैसेस को जो है वो एनवायरनमेंट पे रिलीज करी होती है। अब आप सबको पता है कि जो सल्फर होता है एंड नाइट्रोजन होता है दे आर हाईली डिजॉल्वेबल इन वाटर, यानी ये पानी के अंदर जो होता है वो रेडिली डिजॉल्व हो जाते हैं। सो दैट्स वाई जैसे ये गैसेस के मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, ये क्लाउड्स के साथ जो वाटर वेफर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने की वजह से इन दोनों का रिएक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का। और जब आपके सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को क्रिएट कर देती है। और इसी तरह जब नाइट्रोजन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो भी जो है वो नाइट्रिक एसिड क्रिएट कर देगी। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये आपके इन क्लाउड्स से बन गया एंड देन जब ये क्लाउड्स किसी भी एरिया के अंदर जो है वो रिलीज होंगे या प्रेसिपिटेशन क्रिएट करेंगे तो उससे आपके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो जमीन पर आ जाएगा। अब इसको मैंने आपको बताया क्योंकि जो है ये फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से होता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसके जो है वो पहला कॉज जो होता है वॉल्केनिक इरप्शन है। क्योंकि वॉल्केनोस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इरप्ट नहीं होती, ऑल्दो यस होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनका जो कॉज है या उनका जो एसिड रेन के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो ना होने के बराबर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इन्वायरमेंट पे वह आपकी इंडस्ट्रीज़ और आपके व्हीकल्स करें, क्योंकि ये जो है ये डेली बेसिस पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड टन्स ऑफ सल्फर और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो इन्वायरमेंट पे रिलीज करी होती है। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले क्योंकि ये एक एसिड है, लेट्स सपोज करें आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एक डाइल्यूट ड्रॉप भी जब अपनी स्किन पर डालेंगे तो आपकी स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर बात है आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब ये एक सॉइल के अंदर गिरेंगी तो ये सॉइल के अंदर जो पीएच लेवल है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी और सॉइल को एसिडिक कर देंगी, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट जो है वो सॉइल पे ग्रो नहीं कर सकेगा। देन वो क्योंकि जब वो पानी के अंदर मिक्स होंगे तो एज आई टोल्ड यू क्योंकि ये एसिडिक एबिलिटीज होती हैं तो ये जो एक्वाटिक लाइफ होगी उसको जो है वो किल कर देंगे और वो जो जानवर है जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। फिर इसका जो है ये बिल्डिंग, क्योंकि जितने भी सीमेंट की बिल्डिंग्स होती है वो एसिड के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, तो जब ये सीमेंट के अंदर आपने देखा कि जो सीमेंट होता है उसकी वेदरिंग होती है, तो उसकी वेदरिंग के अंदर जो है वो सबसे बड़ा कॉज एसिड रेन का है। और इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस जो है वो ताजमहल भी है। जब ताजमहल क्रिएट हुआ था तो उस टाइम जो उसका मार्बल था वो प्योर वाइट था, लेकिन बिकॉज ऑफ द एसिडिटी एनवायरमेंटल पोल्यूशन एसिड रेन जो है वो आगरा के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, नॉट एसिड रेन प्रेसिपिटेशन। तो उस प्रेसिपिटेशन की वजह से जो आपका ताजमहल है उसका अब ये जो मार्बल है वो येलो हो गया और इस चीज़ को हम लोग स्टोन कैंसर कहते हैं। और इसका एक दूसरी एविडेंस जो है वो आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो था वो आपका क्रिएट हुआ था तो वो क्योंकि कॉपर से बना हुआ तो वो ब्राउन कलर का था, लेकिन अब जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो ग्रीन कलर का हो गया। तो इसके अंदर भी जो है वो एसिड रेन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये सारे फैक्टर्स मिलके एसिड रेन को एनवायरनमेंट के लिए जो है ये हार्मफुल कर देते हैं और इस वजह से जो आपकी लैंड है, चाहे वो प्लांट्स हम लोग एक एसिड रेन वाले या एसिडिक प्लांट्स खाएं या पानी के रहने वाले जानवर हों या इवन नॉन लिविंग थिंग्स हो जिनमें स्टोन्स शामिल हैं, वो सब एसिड रेन से इक्वली इफेक्ट होते हैं। थैंक यू।